हेलो गाइस, वेलकम ऑन डिज़ाइन कट्टा। आज की वीडियो में हम देखने वाले स्केचर डिज़ाइन ट्यूटोरियल नंबर 3 देखने वाले सर्कल और सर्कल के कुछ टाइप्स। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए चलते हैं डायरेक्टली कटिया में। सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन और जाता हूँ स्केचर में। अब डालता हूँ मैं आज के ट्यूटोरियल का नाम, जो कि हमारा है ट्यूटोरियल नंबर 3। ओके, जैसे ओके करता हूँ हमारे सामने ओपन होता है पार्ट डिज़ाइन का यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है कोई भी एक प्लेन जहाँ पर मैं चाहता हूँ स्केच। तो मैं चाहे तो यहाँ से एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो ये भी एक्स वाई प्लेन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ मैं चला जाता हूँ स्केचर की वर्क बेंच पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था ये प्रोफाइल और रेक्टेंगुलर या जो कुछ भी हमारी रेडी प्रोफाइल होती है, उस रेडी प्रोफाइल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पिछली 2 वीडियोज़ में देखा है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले सर्कल और सर्कल के कुछ टाइप्स। तो मैं इस टूल बार को यहाँ पर खींच लेता हूँ। इस टूल बार का नाम है सर्कल। और इसमें जो है कुछ टाइप्स है सर्कल की। तो हम शुरू करते हैं पहले सर्कल से। यह है सर्कल। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है सर्कल का जो है सेंटर पॉइंट। मैं सिलेक्ट करता हूँ सेंटर पॉइंट। और या तो हम यहाँ पर रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर हमें जो भी साइज़ का सर्कल चाहिए वो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए 60 mm का सर्कल, 60 mm रेडियस वाला सर्कल। तो मैं करता हूँ इसे 60 mm रेडियस डालता हूँ और करता हूँ। ये हमारा बन चुका है 60 mm रेडियस वाला सर्कल। अगर मेरे पास रेडियस नहीं डायरेक्टली डायमीटर है तो मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जो रेडियस है मैं उसे डायमीटर बना करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास 100 डायमीटर है, मैंने 100 डायमीटर डाला और ओके किया। तो ये हमारा 100 डायमीटर का सर्कल बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 3 पॉइंट सर्कल। तो 3 पॉइंट सर्कल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो हम पहले पॉइंट बना लेते हैं एक प्रोफाइल से। मान लो मैं कुछ ऐसे एक रैंडम एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। ओके, अब मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए वो इस 3 पॉइंट में से गुजरे। ऐसा मुझे एक सर्कल चाहिए। मुझे इस सर्कल को क्लिक करना है। देन उसके बाद में 1 बाय 1 सभी पॉइंट को मुझे सिलेक्ट करना है, तीनों पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और उसी के साथ ये सर्कल उन 3 पॉइंट में से इंटरसेक्ट होकर के जा रहा है। तो ये है हमारा 3 पॉइंट सर्कल। उसके बाद में मैं इसे डिलीट करता हूँ। उसके बाद में आता है हमारा सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेटर्स। अगर हमारे पास कुछ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि वो हमारे एक्सिस से कहाँ पर है, हमारे कोऑर्डिनेट से कहाँ पर है, तो हम डायरेक्टली इसे भी ले सकते हैं। मान लो मेरा सर्कल यहाँ पर है रैंडमली कहीं पर, तो मुझे सिंपली यहाँ पर डालना है कोऑर्डिनेटर से हॉरिजॉन्टल पे वो कितना है। तो समझो हॉरिजॉन्टल पे है 100। उसके बाद मैं टैप करके उसे वर्टिकल पे लाता हूँ और मान लो वर्टिकल पे है तो 150। मैंने 150 डाला। देन उसके बाद में उसका रेडियस है 50, मैंने 50 डाला और उसके बाद में मैं ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ मेरा सर्कल यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में उसका डायमेंशन भी आ जाता है। तो उसका जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है सर्कल का, वो 100 पर आ चुका है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल पर जो है 150 पर आ चुका है। अगर हम इसे एडिट करना चाहें तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका रेडियस एडिट करके दिखा देता हूँ। इसका रेडियस करता हूँ 60 mm। तरह है हमारा कोऑर्डिनेटर सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मैं करता हूँ इसे डिलीट और हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ट्रांजिएंट सर्कल, यानी कि हमारे पास अगर 3 लाइन है और 3 लाइन को हमें टेंजेंट करके कोई सर्कल बनाना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें 3 लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 लाइन बना लेता हूँ। ये रैंडमली हमने 3 लाइन बना ली है और यहाँ पर अगर इन तीनों लाइन को टेंजेंट मुझे सर्कल चाहिए तो मुझे इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में 1 बाय 1 सभी लाइन मुझे सिलेक्ट करनी है।
तो इन तीनों लाइन को टेंजेंट एक सर्कल बन चुका है। उसके बाद मैं करता हूँ इसे डिलीट और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 3 पॉइंट आर्क। अगर हमें सिर्फ आर्क चाहिए, अब ये हो चुके हैं हमारे सर्कल के सभी टाइप्स। अब है हमारे आर्क। पहला आर्क है हमारा 3 पॉइंट आर्क। अगर मुझे कोई 3 पॉइंट आर्क चाहिए मैं इसे ले सकता हूँ। अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट है और इन 3 पॉइंट में से मुझे कोई आर्क चाहिए तो मैं इसे ले सकता हूँ। मान लो ये मेरे 3 पॉइंट है, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ये बन चुका है मेरा आर्क। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स। अगर हम इसी की तरह हमें सिर्फ 2 पॉइंट पता है, जो हमारा आर्क है, हमें आर्क के 2 पॉइंट पता है और उसका रेडियस पता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है और मुझे रेडियस पता है, तो हम यहाँ से रेडियस डाल सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटर का कोई पॉइंट नहीं तो चलता है, हम यहाँ पर रेडियस या फिर हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर देता हूँ और चाहे तो मैं इसे बाद में रेडियस दे के रेडियस डिफाइन भी कर सकता हूँ, जैसे मैं उसका रेडियस चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद में आता है हमारा आर्क, सिंपल आर्क। सिंपल आर्क है, सबसे पहले ये हमें पूछता है कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आर्क का। उसके बाद में ये पूछता है हमें सेंटर आर्क जो है उसका रेडियस और आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमें एक ही साथ में आर्क का रेडियस और सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि रेडियस और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही साथ सिलेक्ट करना है। मान लो इतना ही मेरा रेडियस है और यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो मेरा क्लॉकवाइज आर्क बनता है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज आर्क बनता है। मैं यहाँ पर आर्क बना देता हूँ, तो यहाँ पे चाहे तो मैं इसे डायमेंशन दे सकता हूँ। इस तरह से छोटा सा है हमारा सर्कल टूल बार। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना है कि आपको इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इसी के साथ हमारा सर्कल टूल बार जो है कंप्लीट होता है। और आपको साथ ही ये भी कमेंट करना है कि आप अगला वीडियो किस पॉइंट पर चाहते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।